प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें और आइए सब जन बैठते हैं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय है गवाहियों को सुनने का, तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ गवाहियों को सुने, खुदावंद के बड़े कामों को देखें और परमेश्वर की महिमा करें, ताकि आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़ी गवाहियां पैदा कर सके। हालेलुया। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम बापी राजू साव है और मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से आया हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद। सबको पहले तो जय मसीह की। और मेरी बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत बड़ा मेरे लिए काम किया है और चिन्ह चमत्कार हुआ है मेरे लाइफ में। ओके, आप 2018 से प्रभु में हैं जी। लेकिन वचन का पूरा ज्ञान ना होने के कारण नहीं आप था। मसीह में नहीं चल पा रहे थे अच्छे से। जी। ओके, आप अपना जीवन बताएं, कैसी लाइफ थी आपकी? मेरी लाइफ वे विचार, पाप और नशा, शराब, मारपीट, खून खराबा बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ में। कैसे शुरुआत हुई इन चीजों की आपके जीवन में? शुरुआत ऐसे हुई थी कि ब्रदर, मैं जैसा काम करता था बाउंसर का, तो उसमें मारपीट, खून खराबा होता ही था। उसमें मैं दारू पीता था बहुत ज़्यादा, गांजा, चरस, अफीम और नशा बहुत ज़्यादा था मेरे लाइफ में। और उसके वजह से मेरी लाइफ में एंट्री किया वे विचार सबसे ज़्यादा। तो वे विचार ऐसा था कि नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बेकार चीज़ था वो। तो उसके वजह से दारू पीने के बाद है ना, मुझे खून देखने का बहुत ज़्यादा ये चढ़ता था, शौक चढ़ता था कि सामने वाले को जान से मार दूँ या उसका कुछ भी मतलब कर दूँ, कि इतना ज़्यादा था कि कोई हिसाब ही नहीं। अब जब कोई मिलता नहीं था तो मैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता था। आप कहाँ पे काम करते थे, क्या काम था आपका वैसे? मैं एक्टर्स लोग के साथ में बॉडीगार्ड्स का स्कॉटिंग करता था, बाउंसर का काम करता था, जैसे सीरियल्स के और पिक्चर्स के, जो बॉलीवुड के जो हैं उनके ये श्रवण जोशी है और इनका नाम भूल गया मैं, ये राजू खैर है और अरबाज खान है। इन लोग के साथ में मैं स्कॉटिंग, इन लोग का बॉडीगार्ड्स का काम करता था। मैं इन लोग का सिक्योरिटीज़ मैं देखता था। और नशा में भी बहुत ज़्यादा, इन लोग के साथ पार्टीज़ होते थे, हर चीज़ होते थे। तो वो लोग अपना पार्टी करते थे, मैं ड्रिंक्स ज़्यादा इन लोग के साथ में करता था। और जो भी अर्निंग होती थी, पैसा कमाते थे, वो भी सारा नशे में और हर चीज़ में मैं उड़ा देता था। तो इस चीज का आपके पारिवारिक माहौल? मेरे लाइफ बहुत, मेरी वाइफ के साथ में बहुत डिस्टर्बिंग हो गया। इतना डिस्टर्ब था कि मेरी वाइफ मुझसे झगड़ा करके वो 5-6 महीना मुझे छोड़कर चली गई थी। इतना बेकार नौबत आ गया था कि ये डिवोर्स देने तक की तैयार थी और डिवोर्स देने के लिए ये ट्राई कर रही थी। आप समझदार हैं, आपको मालूम था कि नशा करना गलत है या जो आप काम करते हैं वो गलत है, तो मन में कभी आता नहीं था कि मैं छोड़ दूं यार ये सारे काम, गलत काम? बहुत ज़्यादा आता था, फिर भी मतलब मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों, क्या ऐसा। मैं अपने लाइफ को लेकर खुद डिप्रेशन में रहता था। इतना ज़्यादा ये था कि ये सब छोड़ना चाहता था बट नहीं हो पाता था। और इसके वजह से मैं जेल में भी चला गया था कि 3 महीना मैं जेल में था। और जेल में जाने के बाद वहाँ पे प्रभु के लोग मिले और परमेश्वर का वचन मिला। ओके, उससे पहले जो आपके रिश्तेदार थे, आपके लोग थे, जब परमेश्वर का वचन आपको ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले आपके रिश्तेदार आपको क्या बोलते थे आपकी लाइफ को देख के? वो मुझे देखकर क्रिमिनल्स बोलते थे, ये गुंडा है बहुत बड़ा। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और गिल्टी फील होता था कि मेरे घर वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ का चर्च के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ? ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया और मेरे फ्रेंड्स लोग ने भी बताया कि अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरी वाइफ के थ्रू, मेरी वाइफ जेल में आती थी, वो मुझे परमेश्वर के दास का, अपोस्टल अंकुर नरोला पापा जी का वर्ड्स और वचन मुझे देती थी कि आप चिंता मत करो, हर एक कोर्ट केस खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें जोर से कलीसिया। और सिस्टर आप बताएं थोड़ा कि इनकी ऐसी लाइफ की वजह से आपके मन में क्या चलता था, क्योंकि इनके नशे, व्यभिचार, गलत संगति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पारिवारिक माहौल कैसा था आपकी तरफ से?
मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं। मैं प्रार्थना करती थी मगर वह विचार के टेंशनों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मैंने इन्हें छोड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि ने बार बार वे विचार की आत्मा मुझे याद दिलाती थी, तू इसने तेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ नहीं रहना, छोड़ दो इसे। नहीं, मैं पापा जी की सभा सुनती थी, अंकुर नरोला पापा जी की ऑनलाइन सुनती थी और मैंने सुना कि शैतान कितना भी कुछ भी कर ले, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। जो वचन परमेश्वर का कहता है मुझे उस पर ध्यान देना है। और हम दोनों जुदा हो गए एक दूसरे से। मैं डायरेक्ट इनको छोड़ के इधर आ गई, हरियाणा आई, मैं डायरेक्ट पंजाब आई यहाँ पर। और उस टाइम पे ना हमारा बहुत झगड़ा हुआ था और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और मैं यहाँ पर ही थी। और पापा जी ने जैसे बोला था ना कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों की हड्डियाँ मतलब ठीक हो रही है, तो मैंने रिसीव किया और मैंने ये भी विश्वास किया था कि मेरा पति पूरी तरह से वे विचार से छुटकारा पाएगा। और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी और मेरा पति पूरी रीति से छुटकारा पा जाएगा। और आज मैं आई हूँ मेरे पति को लेकर यहाँ पर गवाही देने के लिए, और प्रभु ने इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे दिए। इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब ये चर्च में आए थे 19 अक्टूबर 2025 की मीटिंग को अटेंड किया था, उसमें स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को भी हम सुनते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं आउट, बीमारी की, नशे की, व्यभिचार की, चोरी की, अशुद्धता की, कमजोरी की, नशे की, मिर्गी की। ओके, उसके बाद अभी तक का आपका जीवन कैसा है प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी से? का प्रे को जब मैंने रिसीव किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही आनंद और बहुत खुशी वाला दिन है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जीवित कलीसिया है, अपोस्टल अंकुर नरोला मिनिस्ट्री जीवित है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर होती है। और धन्यवाद उसके बाद यीशु। आपने कोई नशा नहीं किया, कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई जीवन में? पाप नहीं। परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद कर पूरी दिया। रीति से आजाद किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अभी अभी आप काम क्या करते हैं उसके बाद? अभी मैं एक बिल्डर के पास हूँ और उनका पर्सनली बॉडीगार्ड्स हूँ उनका, और कंपनी का जो उनका सिक्योरिटीज है वो मैं हैंडल करता और हूँ। जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा अच्छे कामों में लगता सारे है। अच्छे कामों के लिए लगाता हूँ, मेरी वाइफ को देता हूँ लाके। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो यीशु। ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए दिल से समझे। मेरे बदन से जो उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तारीफ करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, आज भी थैंक यू जीसस। जो ऐसे परिवार, हालेलुया। ऐसे परिवार जो यहाँ पे मौजूद हैं या आप ब्रांचेस में बैठे हैं या कहीं से ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने फेथ को बढ़ाएं। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। Yes. वचन में लिखा, अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। सालों पुराने बंधन परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में से, इस परिवार के जीवन में से तोड़े हैं। Hallelujah. नशों से, पाप से, बीमारियों से, कोर्ट केसेस से, हर एक चीज से खुदा ने आजाद किया और एक नया जीवन दिया है। तो अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर देखते हुए बोले थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, 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 तूने बचाया, हालेलुया, हालेलुया, संभाला है, तूने बचाया, तूने संभाला है, तूने बचाया, तूने संभाला है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। बटाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सरिया है और आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। सारे भाइयों भैनों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਈਆ ਵਾ। 2025 ਚ
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਫੇਸ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਤੇ ਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਸੁਬਾਹ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਾ ਟੁੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस समय बटाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और तब से ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से डिलीवर है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि विश्वास आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम विश्वास से बोलोगे कि पहाड़ जो है वो उखड़ के समंदर में लग जाए तो वो लग जाएगा। तो ऐसे ही जब आप आज विश्वास करेंगे कि आपकी बीमारियां उखड़े, आज आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं जाएं, तो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में होगा और आज की प्रार्थना के बाद आपका जीवन चेंज होगा और यीशु मसीह आपकी लाइफ में बड़ी गवाहियों को देगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम संगीता है और ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये बहन लाइव हमारे साथ जुड़ी है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रही हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता रुईदास, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। बचपन में मुझे टाइफाइड हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। प्रॉपर सांस नहीं ले पाती थी, सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने मुझे चेक करके बता दिया था कि मेरा अस्थमा का रोग हो चुका है और मैं लगातार हाई डोजेस का मेडिसिन देते गया, फिर भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा कभी कभी हालत इतना ज्यादा खराब हो जाते थे कि न्यूलाइजर देना पड़ता था। मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी। मैं नॉर्मल बच्चों की तरह खेल तक नहीं कर पाती थी। थोड़ा सा चलने की कोशिश की थी तो मेरा सांस फूलने लगता था। धीरे धीरे मेरा स्टडी लाइफ में भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। मैं स्कूल भी कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। ऐसा करके मैं 8 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। लगातार हाई डोजेस का मेडिसिन नेबुलाइजर लेते गई, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। साथ में मुझे शैतानी अटैक होने लगी। खुली आंखों में दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे। घर में अजीब सा शैतानी चीज दिखाई देते थे। शैतानी प्रभाव के कारण मैं माता पिता के सहन नहीं कर पाती थी। मुझे हर वक्त मरने के ख्याल आता था। मैं 8 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था। ऐसे करके मैं 5 लाख तक खर्च हो चुके थे। इसके कारण जमीन भी बिक चुका था। दूसरे बच्चे मेरे से दूर रहते थे। ये सारा चीज को देखकर मुझे ऐसा लगता कि मैं मर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च में आना शुरू किया। मैं जब परमेश्वर के दास को देखती थी तो बहुत गुस्सा करती थी, बिल्कुल पसंद नहीं कर पाती थी। एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना शुरू किया। उस प्रार्थना को सुनते मैं जोर जोर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि काला परछाई मुझे छोड़ के गया। मेरा शरीर गर्माहट से भर गया। उसी दिन से परमेश्वर मेरे मन को बदला, मुझे चंगाई दिया। मुझे उसी दिन से परमेश्वर ने मुझे 17 साल का अस्थमा से, पुरानी रोगों से, तकलीफों से आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। सज्जन जोर से तारीफ करें जीवित गवाही के लिए। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो ये बहन ने अपनी गवाही में बताया कि ये डॉक्टर के पास गए, 8 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको
अस्थमा का रोग हो चुका है। इनके लंग्स, इनके जो फेफड़े थे वो काफी ज्यादा इफेक्टेड हो चुके थे। दवाइयां खाते थे, ये पंप लगा दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनका जो फेथ था, इनका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। आप जानते हैं जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम करता है जो आपके सोचो समझो से परे है। इनके पेरेंट्स ने इनको खामराज चर्च की जीवित चर्च ब्रांच जो कि मेदिनीपुर चर्च में है, वहां पे इनको बताया, ये वहां पे रेगुलर उस चर्च का हिस्सा बने, लगातार वहां पे जाते थे। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रही है कि उसके बाद 7 सितंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को विश्वास के साथ ये बहन ने मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए रिसीव किया, अपने लिए ग्रहण किया। और ये बहन अपनी गवाही में बता रही है कि आज इनको 5 महीने 15 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जब अपने हाथों को ऊंचा उठाए जोर से हालेलुया बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जब जोर से। कलीसिया, जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर यहोवा ने इनको परमेश्वर के दास के जरिए आशीषित किया, इनको ब्लेस किया और उस अस्थमा के रोग से इनको परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से जोर से। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलवंत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महू से। ओके, आप क्या काम करते हैं? मेरा ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ओके, क्या हुआ था आपके साथ बताएं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 17 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ 4 ਸਰੀਏ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਦ ਵੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਦੇਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹੂ ਕਾਲੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ FIR ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀ ਥੈਲੀ ਪਾੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ कित्थों दिए। और घर वाले डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि यूरिनली जो ब्लैडर है उसके अंदर जो थैली है वो फट चुकी है। यस सर। और अंदरूनी पार्ट्स में ब्लड के क्लॉट्स जम चुके हैं। यस ब्रदर। और यूरिन करते समय बहुत ज्यादा ब्लड आपको आ रहा था। यस ब्रदर। डॉक्टर ने यही कहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यस ब्रदर। और नहीं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर ने ये बोला था। तो जब डॉक्टर ने ये आपको ऐसी बात बोली उस समय क्या सोच रहे थे, क्या मन में आ रहा था? मेरे को तो इतना दुखी था। 3 बच्चे मेरे, मेरी वाइफ, जो मेरे कुछ हो गया तो मैं वो किधर जाएंगे। सारी रात मेरी ना
ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਖੂਣੋਂ ਲਾਜ ਖੂਣੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਣਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਰੀ ਖੁਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, पैसा तो बिना वो कोई इलाज नहीं करते। और आप पूरी तरह से बेड पे थे उस समय? पूरी तरह बेड से। ओके, आपको फिर अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसने बताया और कब कैसे पता चला था आपको? एक भाई था, वो घरे आया मैनू सुर समाचार लैके। चाणक ही वो लैके आए। उन्हें दसिया मैनू, मेरे घर दी नूं पुछदे भी इहनूं की होया। उन्हें सारा कुछ दसिया भी आ गल बनी आ। डॉक्टर ने दिता जवाब, बचे ना बचे। असीं तां इहदी दित्ती उम्मीद ला, ना साडे कोल पैसे हैगे आ ते ना ही इहदा इलाज करा सकने आ। इहदा तां हुण पता नहीं रब ही इलाज करूगा। उन्हें दसिया भी तुसीं विश्वास करो, एक बारी महू ब्रांच आओ लैके। जो अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच है मखू में, हाँ जी हाँ जी, वहां इनवाइट किया जैस ब्रदर। फिर मैं दिल दे विच सोचा, अगे भी मैनू कहंदे हुंदे सी कई वारी एवें हालेलुया हालेलुया करदे रहिंदे आ। मैं आखा छड्ड पर एवें पखंड बनाया इन्हां एवें ही। वो कहंदी आपां नूं जान लगा कोई तकलीफ है, तू चल तां सही, शायद तू बच ही जावें। उत्थे मैनू लैके गए वीर चेयर च। जदों वीर चेयर ते लैके गए, उत्थे मैनू लिजा के लम्मा पा दिता। जो लम्मा पा दिता तो मैनू लगा भी वाकई यार कुछ तो हैगा इत्थे, कुछ तो हैगा। मैनू वर्शिप शुरू चलती पई सीगी तो मैनू इंज लगा भी वाकई यार बड़िया थावां वेखिया ते गया, बाकी या इत्थे दा लग ही कुछ। जदों वर्शिप शुरू हुई तो मैनू इतना हौली 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 ठंड महसूस हुई। मेरे अंदर इंज लगा कोई जान पैगी। जो मैं नहीं कर लगा होंदा सी, मैं कोशिश की, मैं पैरां पर बैठा। जो पैरां पर बैठा तो मैं उठ के खलो गया। जो खलो गया तो मैं नचन लगा। मैं नचन लगा तो मैं भजन लगा तो मैं अज बिल्कुल ओके हाँ, तुहाडे सामने खलोता। डॉक्टर ने जवाब दे दिता ही मैनू। जेड़े मेरे आस पड़ोस वास्ते ना वो वेख के हुण कहंदे यार की हो किवें हो सकदा। मैनू टिचरा करदे ही गए भी ये किवें हो सकदा। अज हुण मैं तुहाडे सामने खलोता, तुहाडे अखां दे सामने। जे वो मेरे को ना जांदे सुर समाचार, शायद मैं मर जांदा। एक गरीब बंदा पैसा खुणों मर जांदा। अज मैं तुहाडे सामने खलोता। अज मैं घर घर जाके सुर समाचार देना, हर एक नूं देना, हर एक नूं। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु ना खड़े होके तारीफ करें। इससे नाच के जरा, नाच के नाच के। ओ लोगो आ चक लवो, आ चक लवो, आ चक लवो, आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दी हर कोई, ताही यीशु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। ऊंची आवाज में
वीडियो को देखेंगे व्हीलचेयर के ऊपर जब आए थे ये चर्च ब्रांच में, और ये तब की वीडियो है जब ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, एक कदम भी आपसे चला नहीं जाता था। उस टाइम की ये वीडियो है। बिल्कुल जी, एक कदम नहीं चलिया जाता सी। और आपको लिटा दिया गया था क्योंकि बैठा भी नहीं आपसे, अगर बिल्कुल बैठा जाता ही नहीं सी ना, जाना ही। और उस दिन जो प्रेयर हुई थी, मैं चाहता हूं उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखें। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार हैं, आपके बीमार शरीरों के लिए अपने उस बीमार शरीर के ऊपर हाथ रख लें और मैं कमांड करता हूं सारे रोग, सारी बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और हील किया। उसी दिन इन्होंने गवाही दी थी वहीं पे आगे, उसको भी हम देखते हैं एक बार। ब्रदर कुलवंत सिंह की टेस्टमनी है मखू चर्च ब्रांच से कि काफी दिनों से जब ये बिल्डिंग का काम कर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर से ये भाई नीचे गिरे थे, इनके गुप्तांग के ऊपर चोट लगी थी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए इनको बुक किया था और टोटली ये व्हीलचेयर के सहारे से अपने कदम एक भी चल नहीं पाते थे अपने आप। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ, चेक करके देखा, व्हीलचेयर को छोड़ा, खड़े हुए, चल पा रहे और खुदा ने पूरी तरह से इनको आजाद किया। ये पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करें। चलिए जरा उस तरफ चल के दिखाए भाई आप। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा तालियों के साथ समझो। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है, यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, मेरा है प्यार मेरा। हालेलुया 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 यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। इस गवाही को अगर आपने सुन लिया और समझ लिया तो आप इमेजिन करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ को, चाहे वो किसी भी हद तक नीचे क्यों नहीं जा चुकी, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। और आज उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को आप हासिल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज वाला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर हीरा लाल की हमारे पास आई है। ब्रदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनकी गवाही की 22 साल से ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में थे, पूरी तरह से इनकी लाइफ नशे में जा चुकी थी और डे बाय डे वो डिप्रेशन, डे बाय डे वो नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ पठानकोट चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए, तो हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम हीरा लाल है। मैं आज पठानकोट ब्रांच चो सब तो बड़ी गवाही देने जा रहा था। आज तो 20-22 साल पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई सी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन चला गया और डिप्रेशन के कारण मैं नशे करने लग गया। ये नशे मेरे हौली हौली बढ़ते गए, जिसके कारण मैं तंबाकू कूलिप लाना स्टार्ट कर दिता। ये नशे के कारण मैं अपने घर ਵਿੱਚ गाली गलोज झगड़ा करता सी। इस आदत के कारण घर का माहौल भी खराब रहता सी। मेरा कोई बोलना बैठना पसंद नहीं करता सी। मैं शर्मिंदगी महसूस करता सी। किसी रिश्तेदार ने मैनू खाबला चर्च बारे दसिया। मैं खाबला चर्च ਵਿੱਚ गया, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। परमेश्वर और परमेश्वर के दास दा मैं थैंक्स करता। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतने ज्यादा नशे इनके जीवन में बढ़ चुके थे, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, डिप्रेशन डे बाय डे इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जीने की आस पूरी तरह से छोड़ चुके थे। और ऐसी हालत में जब
किसी ने अंकुर नूरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और भी बढ़ता जा रहा था कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को हील कर रहा है, इन लोगों को डिलीवर कर रहा है, इन लोगों को आजाद कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, तो वो ही परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा। लगातार उसके बाद ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और एक दिन 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 22 साल पुराना नशा, वो 22 साल पुराना डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस नशे से, उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। और कलीसिया अब पूरे 4 साल हो चुके हैं, एक भी बार इनका नशे करने को मन नहीं कहा और बिल्कुल भी इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं उस जीवित परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर का अभिषेक इस भाई के ऊपर उतरा और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार इस भाई को हर एक बंधन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पठानकोट दी रहने वाली। पिछले 17 साल से आप नशा करते थे? हाँ जी। ओके, कैसे स्टार्ट हुआ नशा आपके जीवन में, इसके बारे में बताएं। ब्रदर ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। तो आप क्या क्या नशा किया आपने अपने जीवन में? ਮੈਂ ਜਦੋਂ मतलब 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ मतलब ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ मतलब ਇਹਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, मतलब ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ मतलब ਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ਨਾ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੂਲ ਲਿਪ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ ਬੀੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤਮਾਕੂ ਕੂਲ ਲਿਪ मतलब ਬੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। और आप उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। मतलब ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਣੇ ਹੀ, मेरा कोई भी घर का काम करने को दिल नहीं करता रहा, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता रहा। आप बचपन से मसीह में थे, जन्म ही आपका उस घराने में हुआ। हाँ जी। लेकिन वचन का ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं। कोई प्रेयर लाइफ नहीं थी? कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन बाइबल नहीं पढ़ती रही मैं। ओके, आपको अंकुर नूरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था और कैसे फिर परमेश्वर ने आपका जीवन चेंज किया?
ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2015 ਤੋਂ ਅੰਕੁਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्रदर मैं ना मतलब बड़ा काफी दुखी हो गई इन चीज़ों तो। ओके, आप यहाँ पर पहली बार कब आए थे चर्च में? मैं ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਆਂਡੀ ਸੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਅੱਕ ਗਈ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, Oh, thank you Jesus. तारीफ करें मिशिया ऊंची आवाज में। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाए बोले थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कहें आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने
कि मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए। सचमुच खुदावंद ने अपना अनुग्रह किया, अपनी दया की कि हम जैसे पापियों को परमेश्वर ने बचा लिया, परमेश्वर ने चुन लिया। तो जितनी ताकत आपके हाथों में है, खुदावंद के नाम को महिमा दे। और अभी कितने साल से आप बिल्कुल फ्री हैं इन चीजों से? मैं ब्रदर जी 3 साल हो गए प्रभु ने मैनू अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। मैं खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिला दो इक्लेसिया। अपने प्रेम से खुदा तू आ जा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा पवित्र आत्मा। गाएं सब जन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र हालेलुया। सब जन तारीफ करें इन गवाहियों के लिए जो परमेश्वर की हजूरी में आप देख रहे हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम विकास है और ये फतेहाबाद हरियाणा चर्च ब्रांच के साथ ये हर संडे ये लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। आज ये भाई अपनी गवाही को बताना चाहते हैं। कलीसिया इनकी गवाही बहुत ही बड़ी है, तो आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुनना है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सबको जय मसीह की। 14 साल से मैं शराब का नशा करता था। मैं हर समय शराब पीता था, जिसके कारण मेरा लीवर डैमेज हो चुका था, जिससे मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था। मैं चल फिर नहीं पा सकता था। ब्लड की उल्टी आती थी, यूरिन पाइप लगी थी। डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। मैं 2 दिन आईसीयू में भी रहा, कई दिन तक हॉस्पिटल में रहता था। 8-9 लाख से ज्यादा खर्चा आ चुका था। फिर मेरी सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया। जूम ऐप पर मुझे ले हैंड हुआ, रिकवरी स्टार्ट हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से कलीसिया ब्रांच से जितने जन जो आज जुड़े हुए हैं, सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। आप जानते हैं कि गवाही बहुत बड़ी है। आपने शॉर्ट में इनकी वीडियो को देखा। मैं आपके सामने इनकी गवाही को बताना चाहता हूँ कि ये जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में पानी भर चुका है, और डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको लगातार दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहां तक इनको बता दिया कि इनकी जो लीवर थी, उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको ये ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। और आईसीयू में गए ये, उसके बाद ये लगातार वहां पे एडमिट थे। इनके जो यूरिन है वहां पे जो पाइप्स थी वो लग चुकी थी। 7 से 8 डॉक्टर्स के पास गए और ये भाई बता रहे कि 8 लाख इनके सारे ट्रीटमेंट्स में इनके खर्चे हुए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी गवाही है। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में ये गवाही को बताई कि 8 डॉक्टर्स के पास गए और इनके लंग्स में पानी भर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि आपके जो फेफड़े हैं वो ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। उसके बाद 8 लाख से ज्यादा इनका खर्च हो चुका था। ये फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसके बाद ये बता रहे कि ये 21 सितंबर 2025 को ये खामरा चर्च में आए। परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य इनके ऊपर वो लेहन प्रार्थना को परमेश्वर के दास ने किया। तो आए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और राइट नाउ निकल जाएं और चंगाई आपके शरीरों के अंदर जाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है।
सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस सामर्थ्य जूम ले हैंड को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत छुटकारा दिया इस भाई को। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। ये भाई ने विश्वास के साथ इन घोषणाओं को, इस प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया। और ये भाई बता रहे हैं कि आज ये भाई 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको पूरा छुटकारा दिया, इनको आजाद किया, इनको हील किया परमेश्वर ने। सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के उस सामर्थ्य परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया बोलते हुए जोर से तारीफ करते जाएं। कलीसिया, आप जानते हैं कि जब आप जीवित कलीसियाओं के साथ जुड़ते हैं, आपको हमेशा परमेश्वर के दास बताते हैं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा बने। आप जब जीवित चर्च में जाते हैं, आपको पता चलता है अच्छा वो परमेश्वर जो 2000 साल पहले काम करता था वो आज भी करने की सामर्थ रखता है। वही परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह की वो मरणहार देहों को उसने जीवित किया, उसी परमेश्वर ने इस भाई को इनके अंगों को जीवित किया। आप जानते हैं, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। जितनी आपके हाथों में ताकत है जोर से बड़ी गवाही करें। हालेलुया बोलते रहते, जो तारीफ करते जाए। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम विजय है, मैं बेगमपुर जड़ेला हुशियारपुर का रहने वाला हाँ। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं, 2021 में क्या हुआ था आपके साथ? 2021 में मैं नशिया से चल गया सी। कैसे नशे की शुरुआत हुई आपके जीवन में? काम क्या करते थे? लाइफ कैसी थी आपके उस समय? मेरा कारां दा काम है, मेरी अपनी वर्कशॉप है, कार मकैनिक। ओके। मेरा बहुत वधिया 2021 ਚ बहुत वधिया काम चल रहा सी। मैं लोगों ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ मैं उस तो बाद चिट्टे का नशा करना शुरू कर देता। आप डिप्रेशन में जा चुके थे? हाँ जी। होने शुरू हुए तो आपने चिट्टे का नशा लेना स्टार्ट किया। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया? कितने का नशा लेते थे? कैसी आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी थी उस समय? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2021 ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12,000 ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। एक दिन का? ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹ टीम मेरे सारी हो गई सी वर्कशॉप ਦੇ ਵਿੱਚ भी। तो जब नशा आपके जीवन में बढ़ने लगा, पैसा कहाँ से आता था? जब पहले तो कमाते थे, वो तो खर्च लेते थे, लेकिन उसके बाद जब पैसा आना बंद हो गया, फिर आपने क्या किया? नशे का कैसे इंतजाम करते थे? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। कौन कौन सी गाड़ी थी आपके पास? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਕॉन, ਫੋਰਚੂਨਰ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। आपका ये बिजनेस था कि आप गाड़ियां रेंट पे भेजते थे? हाँ जी। मेरा फॉर्च्यूनर थी, आइकॉन कार, हाँ जी, टेम्पू ट्रेवलर थी, हाँ जी, वो सब आपने बेच दी और जो पैसा आया उसका नशा कर लिया। हाँ जी। और घर च बहुत ज़्यादा कलेश शुरू हो गया सीगा। हार के मैं 2024 ਵਿੱਚ मेरी फस्ट मंथ बेटी हुई। उस तो बाद मैं हौली हौली अपने आप ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की। मैं पहले महीने तो 5वें महीने तक 6वें तक पूरा ट्राई किया, पूरा जोर अपना ला ਦਿੱਤਾ, पर मैं नशे चों बाहर नहीं आ पा रहा सी। हार के मैं डिसाइड किया
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵਾਂ, ਖਾ ਲਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। आपको ये याद है कि आपने कितने लाख रुपए का नशा किया होगा? मोटा मोटा आइडिया। 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤੇ ਖਾਂਬਰੇ ਚਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੂਰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। और जब आपने चर्च में आके प्रार्थना को सुना तो आप रोने लग गए थे। हाँ जी। क्या हुआ था? आप उस दिन का एक्सपीरियंस बताएं, क्या हो रहा था आपको? उस दिन मैनू अखा मेरिया बंद, मैं रो रहा, पूरा जोर ला रहा, मतलब शरीर एकदम हल्का हो गया, लाइट हो गया। उस तो बाद नाइट प्रेयर तो बाद मैं किथे मैनू रात नू नींद नहीं आउंदी सी। नाइट प्रेयर करके गया मैं, शुक्रवार दिन नू भी सुता, रात भी सुता, शनिवार दोबारा दिन जाग आई मैनू, मतलब बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया सी। उस तो बाद कोई चिट्टे दी तोड़ नहीं, कोई तलब नहीं, कोई मैनू किसी तरह का अटैक नहीं होया। उस तो बाद नशे का एकदम नॉर्मल लाइफ हो गई। परमेश्वर ने मेरे कारोबार नू भी ब्लैस किया। जेड़ा कारोबार मेरा ठप हो गया सी, बंद होने की तदार ते सी, अज दोबारा परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस किया। अज मैं दोबारा फाइनेंशियली ब्लैस आ, अज मैं एकदम ओके आ। हालेलुया, तेरे लहू ने चंगा किया है। आपकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। हाँ जी। आपके बिजनेस को रिस्टोर किया। हाँ जी। और जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा था वो उतर चुका है। सब कुछ बिजनेस फिर से फलवंत होना शुरू हो चुका है। फिर से फलवंत। और 1.5 साल के करीब हो चुका है, आपने कोई नशा भी नहीं किया। कोई नशा नहीं किया। जो मैं सोच रहा था कि मैं कम से कम 10 साल तक यहाँ दोबारा आऊँगा, जो मैं 1.5 साल में आ चुका हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए सब लहू ने चंगा किया है, मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है। वही लहू मेरी शिफा है, मेरी वफा मेरी पनाह है। तूने दिया जीवन मुझको धन्यवाद यीशुआ, यीशुआ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले कलीसिया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के ईश्वर की ओर हिलाते हुए। कितने लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं लोगों के जीवन में। 40 से 50 लाख रुपए आपने नशे के ऊपर वेस्ट कर दिए थे। हाँ जी। खुद से निकलने की कोशिश करी उन चीजों से,
नहीं निकल पाए। बहुत कोशिश की 5 महीने मैं लगातार कोशिश की, नशा छड्डदा सी ते शरीर नहीं तुरदा सी, जे शरीर तुरदा सी ते नशा करदा सी। इन्ना दुखी हो गया सी मैं, मरण दी तदार ते सी, नरक वर्गी लाइफ हो गई सी। अपने आप नूं मैं इस उम्र दे विच ही 100 साल दा बजुर्ग समझण लग पिया सी। मेरी लाइफ नरक हो गई सी। मैनू आसमान तो थले डिग्या सी मैं। परमेश्वर ने मैनू दोबारा चक्या। मैं हर टाइम गड्डियां च रहिंदा सी, जेड़ा पैदल चलण ते मजबूर हो गया सी। सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, कोई भैन नहीं, कोई भरा नहीं, सब ने पिट कर ली सी मेरे वालों। सिर्फ एक परमेश्वर ने मेरे ने हथ फड़िया मेरा। सिर्फ मेरे परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छड्डिया, अदरवाइज मैनू सब ने छड्ड दिता सी। मैं सोचिया नहीं सी दोबारा मैं जिंदगी च जीवांगा, ਜਾਂ मेरे बच्चे अगे फ्यूचर होगा उन्हां दा। मैं खत्म हो गया सी। मैनू दोबारा परमेश्वर ने जींदा कीता। अपने हाथों को हिलाए इस वर्शिप में, ऊंची आवाज में हालेलुया गाते हुए। हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महा सामर्थी, यज्ञ तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी, यज्ञ तेरा नाम, धन्य तेरा नाम सामर्थी। तारीफ करें जितनी ताकत आपके हाथों में है। ऊंची आवाज बोलो, थैंक यू जीसस। इतने बड़े मिरेकल आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में, खुदावंद कर रहा है, तो ये परमेश्वर का हाथ है जो खुदावंद ने लोगों के ऊपर किया है। और परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब जब बाइबल में लिखा, लोगों ने दुहाई दी, छुटकारा लेना चाहा, बीमारियों से आजाद होना चाहा, तो इधर उधर सब जगह भाग के देखा, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को भेजा छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। तो खुदावन ने अपने दास हमारे आत्मिक पिता को चुना है पूरी दुनिया में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। आपने गवाही सुनी, सब लोग यही बताते कि कोई घर में आया सुसमाचार देने के लिए। जो पहला भाई जिसकी गवाही सुनी, जो व्हीलचेयर के ऊपर था, घर में डेथ बेड के ऊपर पड़ा, कोई सहारा देने वाला नहीं था, लेकिन कोई भाई कहता घर में आया सुसमाचार देने के लिए। इसलिए जब आपको प्रीच किया जाता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ, आप जब इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, तो ऐसी गवाहियां पैदा होती हैं जो आप देख रहे हैं, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर के लिए सब कुछ। तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਮੂਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲਾ ਬਲੈਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ये कब की बात है? ਇਹ 26 अगस्त ਦੀ ਬਾਤ 2025। 2025 है। ओके, आप कार वॉश कर रहे थे, हैंड ब्रेक आपने नहीं लगाई और आप कार से उतर के पीछे कार के खड़े हो गए। हाँ। पीछे थे कि आगे थे? नहीं, आगे था। आगे थे आप, और गाड़ी आगे को चल गई और आप दीवार के बीच में आप आ गए, गाड़ी और दीवार के बीच में। तो आप कहाँ कहाँ चोट लगी थी आपके? मेरे ब्लैडर लीक हो गया बाथरूम वाला ते हड्डी फ्रैक्चर हो गई लत दी। हाँ, उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो क्या बोला डॉक्टर्स ने? 2-3 हॉस्पिटल ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜੋ, ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਰਤੇਜ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। बोले ऐसे बेसुधे पड़े हुए थे वहाँ पे, और आपके गुप्तांग के जरिए से लगातार ब्लीडिंग निकली जा रही थी। सर, आप बताएंगे जब इनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेकर गए, कितने हॉस्पिटल्स वालों ने जवाब दे दिया था? ब्रदर 3 हॉस्पिटल चेंज ਕੀਤੇ ਹੀ। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर्स? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ हॉस्पिटल ਲੈ ਕੇ जाओ, क्योंकि इनको गुप्तांग के जरिए से ब्लीडिंग हो रही थी, चूल्हे की हड्डी टूट गई थी और यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें छेद हो गए थे। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करके ही इसको मतलब ठीक हो सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे। हाँ जी। तो कौन इनकी देखरेख करता था, कौन संभालता था ऐसी हालत ब्रदर में? मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ केयर ਕਰਦੀ ਸੀ। वो अपने आप ये बाथरूम टॉयलेट भी नहीं जा पाते थे? हाँ जी, नहीं ही ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ। और पूरी तरह परिवार के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे? हाँ जी। और डाइपर लगा कर रखते थे इनको? हाँ जी। क्योंकि कई बार बाथरूम तक भी जा नहीं पाते थे। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है ब्रदर? मेरी 30 साल उम्र है। और 30 साल की उम्र में आप बेड पे थे पूरी तरह से? हाँ जी। फिर सिस्टर कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, ये बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਓ ਜੂਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੂਮ ਲੇ हैंड ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ठीक हो गए। ओके, इनके ऊपर जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर हुई थी कि परमेश्वर ने हील किया था, कि परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड के लिए लोगों को वो जब बुलाया था और वो ले हैंड के लिए स्क्रीन के ऊपर थे, तो परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी। और क्या हुआ जब ले हैंड हुई, तो उसके बाद बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲੱਗੂਗੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇ हैंड ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। और उसके बाद से आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? ब्रदर ऑपरेशन होया ही। हाँ। पहले होया ही ना? पहले हुआ था। हाँ जी, बाद ले हैंड करवाया है। ओके, और उसके बाद कोई इनको बीमारी नहीं है? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, नहीं। कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं है? और पूरी तरह से अभी कितने महीनों से ये बिल्कुल ठीक है? 7 महीने हो गए। और परमेश्वर ने उस डेथ बेड से उठाया है इनको। हाँ जी। आप चल के देखिए भाई, चलिए जरा उस तरफ। तारीफ करें इंग्लिश से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आज भी जो लोग व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, चल नहीं पाते हैं, बेड के ऊपर हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे तो खुदाबंद बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो कल की और परसों की प्रेयर माउंटेन के ऊपर जो बड़ी मीटिंग्स हुई और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों को छुटकारा दिया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल वर्ड बोले और स्पेशल वचन दिया। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आपका काम है कि आप उन वचनों को दोबारा से सुने, उन प्रार्थनाओं को, उन घोषणाओं को रिसीव करें, सुने, और एक बार जोर से तालियों के साथ प्रेयर माउंटेन के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।